अंकल वो डी फॉर देवदूत है ना, उसकी मैंने वाट लगा दी, उसका पत्ता साफ कर दिया मैंने। जैसे ही वो शिविर में गया ना अंकल, मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया और जैसे उसने लोगों को सिखाना शुरू किया ना कि सांस अंदर लो, सांस बाहर खींचो, मैंने तुरंत अपने हाथ पे नस्वर लिया, उसके नाक के नीचे लगा दिया। ऐसा छीका ना, पूरा माहौल डिंका चिका हो गया अंकल, मजा आ गया। आपको तो पता है जो मुझसे लड़ेगा उसको महंगा पड़ेगा। ताली दे उर्मिला। कोई बात नहीं, के ताली दे। क्या हो गया? आप लोग इतने टेंशन में क्यों? पकड़ेगा क्या? नहीं, समझ गया। मैं आप लोग से प्रॉमिस करता हूँ, अब से मैं ज्ञानचंद जी बनके प्रवचन दूंगा। लोखंडे जी, आप टेंशन मत लीजिए अंकल, आप तो खुश। ये कौन है? अंकल ये चीटिंग है। हाँ, एक दिन मैं नहीं आया तो नया ज्ञानचंद जी रख लिया, ये नहीं हो सकता, गलत बात है। प्रवचन मैं ही दूंगा। जय मेरे दोस्त, मेरे भाई, आई मेरी तरफ से एक और बेटा, मार मार मार। कमीने, यहाँ तेरी वजह से मैं फंस गया हूँ और तू मजे ले रहा है। हाँ। अबे तुझे किसने कहा था ज्ञानचंद जी बनने के लिए? दीदी क्या हुआ? कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। क्यों छुपा रही हो? साफ साफ दिख रहा है तुम्हारे चेहरे पे कि तुम्हें किसी चीज की चिंता हो रही है। बताओ क्या हुआ? मुझे ना जय की चिंता हो रही है। मैंने उसे एक बार फोन किया तो उसने फोन नहीं उठाया और दूसरी बार उसकी आवाज वो। दीदी आप भी ना खामखा कुछ भी सोचती रहती हो। फोन उठाया तो बात हुई ना, चिल मारो दीदी। अच्छा ठीक है, एक बात बता, तू अपने योगा क्लास से इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? पूछो मत, चलो बताती हूँ। इधर बैठा हूं मैं। आज भी ज्ञानचंद जी का प्रवचन नहीं हुआ। उनका ज्ञान जब मिलता नहीं है तो दिन में उजाला होने के बावजूद भी सब ऐसा बुझा बुझा सा लगता है ना सुधाकर? सुधाकर। हाँ लाया। अरे क्या लाया? मैंने कुछ मांगा ही नहीं। आपने अभी कहा ना सुधाकर। उसे लाने की क्या जरूरत है? इधर ही खड़ा है। ये क्या है? हाँ। क्या हुआ है? क्या सोच रहा है? नहीं, कुछ नहीं, जाने दो। बोल। मैं बोलूंगा ना तो आप मारोगे मुझे। अभी नहीं बोलेगा ना तो मारूंगा। बताओ। काका आप कहते हो ना इंसान की सबसे बड़ी जरूरत 2 वक्त की 2 रोटी और 2 जोड़ी कपड़ा। देखा, मैंने कहा था आप मारोगे। अरे नहीं, इधर कुछ चुभ रहा है। अब बोल आगे। हाँ तो 2 जोड़ी कपड़ा। तो अगर इंसान के पास 2 जोड़ी कपड़े में से 1 जोड़ी किसी काम की नहीं है तो फिर तो तीसरी जोड़ी कपड़ा पहन सकता है। नहीं, क्योंकि 2 जोड़ी में से 1 जोड़ी किसी काम की नहीं है तो 1 ही जोड़ी कपड़ा हुआ ना। अरे सुधाकर तू क्या बोल रहा है? तुझे खुद को समझ में आ रहा है? नहीं ना? तो ये रख इधर। मेरे लिए पानी लेके आ जा। अरे इधर किधर जा रहा है? क्या चल रहा है तुम्हारा? अरे मुझे फंसाने चले थे और खुद ही फंस गए। किसी ने सही कहा है कि जैसा बोओगे वैसा पाओगे। आ बल मुझे मार, आ दाढ़ी मुझे चिपक। मेरे ज्ञानचंद। मजाक मत उड़ाओ, इस प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। देखो, जय के चेहरे पे दाढ़ी परमानेंटली चिपक चुकी है, तो क्यों ना हम दीपक के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा दे और उसे जय बना दे। माल पानी दे देगी। क्यों किसी की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? मालपानी, जय की शादी हो चुकी है और दीपक जो है सुषमा से शादी करना चाहता है। क्यों बर्बाद कर रही हो जिंदगी जय की? तुम दोनों क्या हंस रही हो? तुम दोनों की वजह से मेरा भाई आज तकलीफ में है। चुप रहे, तेरी वजह से हुआ है सब। तुम दोनों चिपकाया। अरे तुम लोगों का एक दूसरे पे इल्जाम लगाकर हो गया हो तो हम आगे सोचेंगे करना क्या है। और जाए ना मुझे बुलाया अभी के भाई फौरन। कैसे जाओ उसे मिलने के लिए? ऐसे ही दाढ़ी और मूंछ लगाकर। I have a second idea. तुम है ना मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन लो, गायब हो जाओगे।
अरे फ्रस्ट्रेटेड मिस मालपानी, पूरा गायब नहीं होना है मुझे, सिर्फ दाढ़ी गायब करनी है। तो मिस्टर इंडिया की घड़ी दाढ़ी पे पहन लो। थोड़ी चुप हो जा। मेरे पास एक आइडिया है, अब ध्यान से सुनो। जय का फोन, जय का फोन। भाभी का फोन, भाभी का फोन, भाभी का फोन। जय, हाँ। मेरे भाई जैसा मैंने बोला है वैसा ही करना, सेम टू सेम वैसे ही बोलना, ठीक है? हाँ। उठा उठा फोन, उठा फोन, उठा। उठा रहा हूँ। हेलो जय, जय तुम अब तक वापस घर क्यों नहीं आए? 50 कस्सी 50 कस्सी 50 कस्सी 50 कस्सी। अभी सिनेमा हॉल में नहीं है। हेलो हाँ जया, वो मैं रास्ते में जा रहा था ना, तो मुझे ज्ञानचंद जी मिल गए। उन्हें शहद चाहिए, तो मैं बस उनके लिए शहद लेने जा रहा हूँ और लेके वापस आता हूँ घर पे। अच्छा प्लीज जल्दी आओ। हाँ हाँ ठीक है, आता हूँ। अच्छा दीपक, ये तो बता कि शहद की क्या स्टोरी है? हाँ बताती हूँ। मुझे ना पूरी स्टोरी समझ में आ गई है। जय और ज्ञानचंद पेड़ पे चढ़े मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालने के लिए। करेक्ट? करेक्ट, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ हाँ। फिर दोनों नीचे गिर के मर गए। क्या? नहीं नहीं, ये मेरा नहीं, ये इन्हीं का है। फिर दोनों ऊपर गए और यमराज से मिले, और यमराज के सामने ना अपनी जान की भीख मांगने चालू हो गए कि यमराज प्लीज प्लीज मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और यमराज ने उनको बोला कि मैं दोनों में से सिर्फ एक की जान बचा सकता हूँ। तो दोनों की कॉकटेल बनाई, एक बॉडी में डाला और नीचे भेज दिया। हाँ, क्या हुआ? मेरी स्टोरी सुन के स्पीचलेस हो गए? करेक्ट? ए होपलेस, नॉनसेंस। यमराज को कहकर तुझे उठवा दूंगा। अरे दीपक, तू ये बता कि शहद और दाढ़ी का क्या लेना देना है? हाँ यार, तू प्लान बता ना भाई। हाँ हाँ बताता हूँ, देख। तो रेडी हो? प्रेजेंटिंग जग्गू। जग्गू दादा। जैकी श्रॉफ जी। बड़ा बड़ा तो बड़ा बच्चा तो, अरे वो वाले नहीं, दूसरा। अरे आबे, कौन है? ये क्या है? ये है मेरा प्लान। अब लग रहे हो ना ज्ञानचंद? ये लग रहा है ज्ञानचंद के साथ ऐसा ही होता है। तो रेडी हो गए हमारे ज्ञानचंद जी महाबापू, और ये है हमारा दोस्त जय। अब बता कौन है बे तू? अरे ये तो खांसेगा तो भी लोखंडी जी उसे पकड़ लेंगे। हम लोखंडे जी को बोल देंगे ना, मधुमक्खी ने काटा इसके लिए इसकी आवाज ऐसे हो गई। ओह देवा, ये अरे मधुमक्खी क्या गले के अंदर जाके काटी जो उसकी आवाज ऐसी हो गई? कुछ भी बोलती है। एक मिनट, आवाज की प्रॉब्लम है ना? कौन बोला? ये आवाज कहाँ से आई? यहाँ से यहाँ। ओ जय भाई। हाँ हाँ। मैं करता हूँ। हैं? काका, छाया दीदी बहुत चिंता में लग रही है। क्या हो गया बेटी, इतनी चिंता क्यों हो रही है? बाबा मुझे जय की बहुत चिंता हो रही है, मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ रहा। चैन तो काका को भी नहीं आता जब तक वो ज्ञानचंद जी का प्रवचन ना सुन ले। अरे उसकी चिंता अलग है, मेरी अलग है। कहीं भी कुछ भी बोल देते हो। जया बेटा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? जया भी आता ही होगा। हेलो जय, तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ। जय 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 जय। कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आगे, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा आगे, कोई नहीं आएगा। लेकिन इन दोनों को हुआ क्या? अरे वो तो यही लोग बताएंगे ना। ज्ञानचंद जी शहद चक्कर अपने सन्यास सालगिरह का उपवास तोड़ना चाहते थे। पैसे बचाने के चक्कर में हम दोनों मधुमक्खी के छत्ते के पास चले गए।
शहद हमारे चेहरे पे गिर गया और हमें मधुमक्खियों ने काट लिया। दोनों को पूरे चेहरे पर मधुमक्खियों ने काट लिया। जय भाभी, देखिए इनको जंगली मधुमक्खियों ने काटा है और वो बहुत जहरीली होती हैं। अगर आप इनके पास जाएंगी तो आपको संक्रमण हो जाएगा और आपका चेहरा सूज जाएगा। तो फिर तू क्यों जा रहा है उनके नजदीक? तुझे भी तो संक्रमण हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं हो सकता। क्यों? वो मैंने ज्ञानचंद जी की वैक्सीन ली है। ज्ञानचंद जी ने मुझे ध्यान करना सिखाया है। उससे मेरी गतिरोधक शक्ति मतलब प्रतिरोधक शक्तियां बढ़ जाती हैं और उसको करने से मैं थोड़ा सा और भी गुणी हो चुका हूँ और बहुत संस्कारी भी हो चुका हूँ। मतलब नहीं, ये प्रतिरोधक शक्तियां वगैरह तो ठीक है, लेकिन ज्ञानचंद जी इतने गुणी, इतने ज्ञानी, इतने महाशक्तिशाली है, तो इनको मधुमक्खियों ने कैसे काट लिया? हाँ, वो ज्ञानचंद जी माँ बापू। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, इनको मधुमक्खियों ने क्यों काट लिया? वो तो ज्ञानचंद जी ही बता सकते हैं ना, बताइए। वो तो चाचा जी मधुमक्खियों को आदेश देकर रोक सकते थे, लेकिन आज उनका मौन व्रत है, इसलिए उस वक्त वो कुछ बोल नहीं पाए। मौन व्रत? सुधाकर जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया ना? अभी इन दोनों को आराम करने दीजिए, है ना? रुकिए। ये जो मधुमक्खी है, इसके डंक के बारे में और संक्रमण के बारे में मैंने पढ़ा था। इनका डंक बहुत ही खतरनाक होता है और ये अक्सर हिमालय की पहाड़ियों में देखी जाती है। हाँ, तो आप दोनों भी एक कमरे में नहीं रह सकते। ज्ञानचंद जी। जी जी जी, मतलब लोखंडे जी, आप मुझे बोलिए ना, मैं ज्ञानचंद जी को बोल दूंगा, है ना? तू क्यों कहेगा? सामने है, मैं जो कहूंगा वो सुन सकते हैं। मौन व्रत है तो सुन व्रत तो नहीं है। तो आप दोनों अलग अलग कमरे में रहेंगे। तो एक काम कर सुधाकर, हाँ, मैं ज्ञानचंद जी को लेके उनके कमरे में छोड़ आता हूँ और तू जय को लेके दूसरे कमरे में जाना। हाँ, और दीपक तू तेरे घर जाना। सुषमा जी चलिए। हाँ? क्या? चलिए सुषमा जी, चलता हूँ मैं, है ना? चलिए। आइए ज्ञानचंद जी। जी भैया, चलिए। बाबा क्या हुआ? कब से आप क्या सोच रहे हैं? ये जो जहरीली मधुमक्खी है, ये अक्सर हिमालय की पहाड़ियों पर दिखाई देती है। ये यहाँ कैसे आ गई? लोखंडे जी, पर्यावरण बदल रहा है, टेम्परेचर ऊपर नीचे हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन इसका इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। काका, दत्ता भाऊ। अरे हाँ, दत्ता भाऊ को तो मैं भूल ही गया। काका, इस बीमारी का इलाज अगर किसी के पास है तो वो दत्ता भाऊ है। ये दत्ता भाऊ कौन है? वो पुलिस में। क्या हर छोटी चीज के लिए आप पुलिस को बुलाते हो लोखंडे जी? इलाज के लिए डॉक्टर को तो बुलाओ। नहीं 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 नहीं, ये पुलिस में नौकरी करते हैं, लेकिन ये डॉक्टर ही है, वैद्य है, वैद्य। अच्छा। इनके पास वो विषनाशक जड़ी बूटियां हैं, वो लेप बनाते हैं। हाँ, अभी तू मुंह क्या देख रहा है? जा दत्ता भाऊ को फोन कर और उनको बोलना विषनाशक लेप जल्दी भेज दो। रंजन जी, ये विषनाशक लेप चेहरे पे लगाएंगे तो चेहरे ठीक हो जाएंगे। अच्छा, मतलब पट्टी खोलनी पड़ेगी ना? हाँ। अरे बेटी, क्या हो गया? बाबा देखिए ना, जब से शादी हुई है जय पर एक के बाद एक मुसीबतें ही आती जा रही है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। मत जाओ मत जाओ। हाँ, वो संक्रमण हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए ना बाबा, मैं जा रही हूँ। अरे डुप्लीकेट तो कमरे में अकेला है। जय अगर वहां पहुंच गई ना तो सारी पोल खुल जाएगी। लोखंडी जी, रोकिए उसे। प्रेमचंद जी, आप चिंता मत कीजिए। क्या है, आपने तो देखा, मैंने जया को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन क्या करूं अभी मैं।
एक तरफ उसका पति है तो वो पति धर्म तो निभाएगी ना, रोक नहीं सकता मैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगर संक्रमण हो जाएगा तो लेप तो आ ही रहा है, वो ठीक हो जाएंगे। लोखंडी जी, आप अकेले कितने लोगों का इलाज करेंगे? करना पड़ता है, जैसे लेप आएगा सब ठीक हो जाएंगे। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? मैं एक जरूरी फोन करके आता हूँ। हाँ ठीक है। जया बेटा, एक मिनट, एक क्या हुआ पिताजी? अरे बेटा, ये कहने के लिए आया कि आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। थैंक यू पिताजी, लेकिन क्या हम ये सब बातें बाद में कर सकते हैं? मुझे ना अभी जैसे मिलने जाना है। हाँ हाँ बेटा, जैसे मिलने जाना है तो मैं क्या कह रहा हूँ कि एक गिलास दूध साथ में ले जाओ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। उसे दूध बहुत पसंद है और गरम गरम ले जाना तो अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ अच्छा। जय बेटा, हाँ तू जहाँ भी है फौरन पहुंच जा। तेरे डुप्लीकेट के रूम में फौरन पहुंच जा। क्यों? अब क्या हुआ? अरे जया वहां पहुंचने ही वाली है। मैंने उसे दूध के बहाने नीचे भेजा है और उसको ये भी कहा है कि दूध गर्म करना। तो इतना वक्त है तेरे पास, जल्दी से वो डुप्लीकेट के रूम में पहुंच जा। अरे लेकिन उसने तो मना किया था ना। हाँ हाँ बेटा, लेकिन मैं उसे बांध के तो नहीं रख सकता हूँ ना। समझ गया। ठीक है, मैं जाता हूँ। ओके बेटा, चलो अच्छी बात है। कम से कम जया जय की आवाज तो सुन पाएगी। भगवान जाने ये जय की दाढ़ी कब निकलेगी। हे भगवान, तब तक में तो विषनाशक जड़ी बूटी घर पहुंच जाएगी। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी मुसीबत दरवाजे पे दस्तक देने के लिए तैयार हो जाती है। शीश। अरे चल। जय, तुम उधर मुंह करके क्यों खड़े हो? मेरी तरफ देख तो सकते हो ना? अरे वही तो तकलीफ है। मतलब? हाँ, तकलीफ मतलब जब मैं तुम्हारी आंखों में मेरे लिए तकलीफ देखता हूँ तो मेरी तकलीफ दुगनी हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें देखने की तकलीफ नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, मत देखो। वैसे भी जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से ही तो हो रहा है। नहीं, ऐसे क्यों बोल रही हो? और नहीं तो क्या, ना मैं तुम्हें टिकट खरीदने के लिए भेजती, ना तुम जाते, और फिर ना ये सब होता। नहीं, तुम बेकार में दोष अपने ऊपर मत लो। अगर मैं वहाँ नहीं भी जाता ना तो मधुमक्खियाँ मेरे पीछे आ जाती। लेकिन मधुमक्खियाँ यहाँ पे क्यों आएंगी? जया, मेरा मतलब है कि जो होना होता है वो तो होता ही है, इसमें किसी की गलती नहीं होती। तो तुम बेकार में अपने ऊपर दोष मत लो। और वैसे भी 2-4 दिन की तो बात है, मैं ठीक हो जाऊंगा। 3-4 दिन? बिल्कुल नहीं। बाबा ने तुम्हारे इलाज के लिए जड़ी बूटियां मंगवाई है, तुम तो कल ही ठीक हो जाओगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.